हेलो एवरीवन, आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल पार्ट 3 एक्सरसाइज 13.3। आर डी शर्मा की जो बुक है वहां से ये टॉपिक है आपका जो चला हुआ है पहले से। आज थर्ड पार्ट है इसका, वो रीड करेंगे। तो अभी तक जो हमने रीड किया पार्ट 1 के अंदर, तो पार्ट 1 के अंदर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी को रीड किया था और क्वाड्रिलेटरल की बेसिक टर्म्स को रीड किया था, और उसके अंदर कुछ एक्सरसाइज थी, क्वेश्चंस थे, वो भी हमने किए थे। उसके बाद हमने जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को रीड किया था कि टाइप कौन कौन सी है। जैसे हमने ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, ये सारी टाइप वहां पर रीड कर दी थी। उसके बाद हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, क्राइटेरिया वो रीड किए और एक्सरसाइज 13.2। आज जो पार्ट 3 है उसके अंदर ये कुछ कन्वर्स थ्योरम्स है, उन्हीं की रेसिप्रोकल्स है जो 13.2 में है। आपके पास 4 थ्योरम है और ये कुछ क्वेश्चंस है आपके पास। यहाँ पर फिलहाल 6 क्वेश्चन है, वो हम अभी रीड करेंगे 40 मिनट्स के अंदर। तो फर्स्ट है एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो हमें क्या था, जो पहले जब हमने 13.2 में रीड किया था वो वहां पर क्या था कि एक पैरेललोग्राम है अपोजिट साइड से इक्वल। एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, वो इक्वल होती है। ये हमने रीड किया था थ्योरम के अंदर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा कब, जब उसके अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर गिवन है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ए B, C and D. ABCD is a quadrilateral having opposite sides are equal. ये AB है, ये CD भी इक्वल है, और ये AD है, ये इसके इक्वल है। तो ये प्रूव करके बताना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। तो हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे लाइन AC, ये कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट वो क्या हो जाएगी, गिवन हमारे पास है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। इसमें क्या है, गिवन है कि आपका जो ए बी है वो इक्वल है सी डी के, और जो आपका बी सी है वो इक्वल है ए डी। बीसी किसकी इक्वल है, ए डी की। ये गिवन है आपके पास। टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यहां पर लिखना था इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड इक्वल है, प्रूफ ये करना है कि पैरेललोग्राम होगा। प्रूफ क्या होगा, ध्यान से मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर आपके पास शेयर किए हुए हैं, उन पे आप मैसेज करके, फोटो सेंड करके, कैसे भी कॉल करके आप मैसेज उनके सॉल्यूशंस या उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। तो प्रूफ क्या होगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एडीसी, एबीसी और एडीसी ट्राइंगल लेके चले। इसमें AB है वो इक्वल है CD के, और AC है वो इक्वल है AC के, और AD है वो इक्वल है BC। रीजन गिवन है आपके पास पहले से, ये तो गिवन कंडीशन है, ये भी आपकी गिवन कंडीशन है, और ये आपकी कॉमन कंडीशन है, ये आपकी कॉमन कंडीशन। तो ट्राइंगल एबीसी वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल एडीसी बाय साइड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल CAD ये वाला, ये इक्वल है एंगल ACB। ठीक है,
अगर ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो इट मींस जो AB साइड है वो पैरेलल हो जाएगी इसके CD की, जो AB साइड है वो क्या हो जाएगी आपकी CD के क्या हो जाएगी इक्वल। इसी तरह से ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, तो इससे क्या करोगे कि AB है वो पैरेलल हो जाएगा BC की। और अगर ये अपोजिट पेयर्स इक्वल हो गए तो डेफिनेशन तो यही होती है कि एक पैरेललोग्राम के अपोजिट पेयर्स अगर क्या होते हैं आपके, तो बोथ अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। सो यहां पर लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पॉज कर लेना वीडियो को और फिर इसको आप नोट कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप मेरे पास शेयर कर देना। मैं रब कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट हम करते हैं थ्योरम 2। थ्योरम नंबर 2 क्या है कि एक कोऑर्डिनेटर इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेटर है वो क्या है पैरेललोग्राम है इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। तो ये गिवन आपके पास एक कोऑर्डिनेटर है A B C एंड D। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के क्या है इक्वल है, ठीक है। ये एंगल इस एंगल इक्वल है, ये एंगल इस एंगल इक्वल है, ये गिवन है तो लिख लो। ये बात मैथ बहुत इजी होता है बच्चों, मैथमेटिक्स बहुत इजी होता है, बशर्ते सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों चाहिए। आप लोग एक बार देखो, इनको बहुत आसान थ्योरम्स है, पूरी की पूरी क्लास निकल जाती है, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे। बट ये देखो कितना आसान है। इसने पूरी स्टेटमेंट में क्या रखा है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इन एंगल्स के इक्वल है। तो प्रूव ये करना है कि ये आपका क्या होगा पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम होगा तो उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता होना चाहिए, बस प्रूव कर। तो ABCD इज ए कोऑर्डिनेटर, एंगल BAD is equal to BCD, angle ABC is equal to CB। अपोजिट एंगल्स क्या हो गए इक्वल हो गए। अब देखो क्या करते हैं, ये अपोजिट एंगल्स क्या हो गए आपके इक्वल हो गए। तो क्या करोगे आप, टू प्रूव ABCD is a पैरेललोग्राम। प्रूफ ये करेंगे कि ABCD आपका क्या है पैरेललोग्राम है। तो प्रूफ क्या करेंगे इसका, प्रूफ क्या करेंगे इसका, प्रूफ में लिखेंगे कि ये एंगल इस एंगल इक्वल था, ये एंगल इस एंगल इक्वल था, इनका क्या कर दो सम कर दो। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360, ठीक है। इसको एक्चुअली में ये भी लिख सकते हैं कि ये एंगल क्या है आपका A, ये आपका एंगल क्या है C, ये आपका एंगल क्या है D और ये आपका एंगल क्या है B, ठीक है। सबको ऐड कर दो। A और C इक्वल है तो वापस से लिखो इसको A और इसको B इज इक्वल टू 360। 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। एंगल A ये वाला और ये 180 है। सिमिलरली हम इनको भी दिखाते हैं एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। और ये लाइन AD और BC को कट कर ट्रांसवर्सल लाइन बना दी इसको। तो SD है वो पैरेलल हो जाएगा BC के और जो AB है वो पैरेलल हो जाएगा CD के, और इनकी वजह से ये क्या बन जाएगा आपका
पैरेललोग्राम बन जाएगा। समझ में आया? तो बहुत इजी है बच्चों, इनको आप करोगे तो हो जाएंगे ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 या फिर थ्योरम नंबर 3 स्टार्टिंग में दी हुई है। ये कहता है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ये कहता है कि अगर ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो डायगोनल्स हैं, इसके जो डायगोनल्स हैं वो कट करते हैं एक दूसरे को बट इक्वल पार्ट्स में। इट मींस क्या गिवन है कि AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। ये आपके पास क्या है, ये दोनों के दोनों आपके पास गिवन है। ये आपके पास क्या है, गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ ये करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। प्रूफ क्या करना है आपको वो देखते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BO, देखो मैं ये वाला ट्राइंगल लेके चल रहा और ये वाला ट्राइंगल लेके चल रहा और मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या दिखा दूंगा, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो फिर क्या होगा, तो ये होगा कि ये साइड से क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, साइड हो जाएगी, इनकी पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि हम यहां से एंगल्स भी दिखाते हैं। बस सिंपल सा। तो यहां पर लिखो AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD और दोनों के साथ लिख लो कि दोनों क्या है, गिवन है। ये दोनों क्या है, गिवन है। फिर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये एंगल आपके क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो DOA इज इक्वल टू क्या है, COB। तो ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली। तो ट्राइंगल AOD वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल BOC। कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये एंगल 1 एंगल 2 इक्वल आ जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन क्या कह सकते हैं कि AB है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, और यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसमें कह देंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो लिखेंगे कि AB है वो पैरेलल है BC। तो यहां पर और ये दोनों हो गए तो ये क्या बन जाएगा, आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो डिफिकल्ट नहीं है, आप इनको देखो, ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। नोट डाउन कर लो और पोज कर लिया करो। मेरे बच्चों के घर गए तो वो कह रहे थे कि सर हम उतार के कह रहे, तो इनको म्यूट कर, पोज कर लिया करो वीडियो को, उसके बाद रीड करके अच्छे से राइट करके और फिर आगे चला दो। एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। एक क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम है। कंडीशंस गिवन है आपके पास A, B, C और D। ये कहते हैं कि ये इक्वल है और पैरेलल है। गिवन है आपके पास कि AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। ये गिवन आपके पास और ABCD एक क्वाड्रिलेटरल। तो प्रूव ये करना है, टू प्रूव ये करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखो। प्रूफ क्या करना है, कैसे करेंगे, तो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे कि ये हमने C से ज्वाइन कर, कोई दिक्कत नहीं है,
ज्वाइन करते हैं। एक को सी से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। दो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, ए बी सी एंड ए डी सी, राइट। तो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, राइट। इसमें क्या है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी। ये गिवन है, ये कॉमन है, प्यारे बच्चों ध्यान से, ये गिवन है और ये कॉमन है। और क्या है कि ये अल्टरनेट है, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और लिख देना अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। तो ट्राइंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये एंगल किसकी इक्वल आ गया, 4 की इक्वल आ गया। एंगल 3 किसकी इक्वल आ गया, एंगल 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 5 अल्टरनेट। तो अब यहां से क्या लिखेंगे, AD इज पैरेलल टू BC। AD किसकी इक्वल आ गया, BC के पैरेलल आ गया, और ये हमारे पास पहले से ही पैरेलल था, तो ये अपोजिट लाइन पैरेलल हो गई। तो इट मींस इट इज इन पैरेलल। ये क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। समझ में आ गया होगा, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, बहुत आसान सा था, और आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वो क्या है, ये कहते हैं कि इफ इन पैरेललोग्राम एबीसीडी डिटरमाइन द सम ऑफ द एंगल सी एंड डी। ये कहते हैं कि आपके पास पैरेललोग्राम है एबीसीडी, ए बी सी एंड डी, ये आपके पास पैरेललोग्राम है। तो ये कहते हैं कि हमें सम बताना है एंगल बी एंड सी, इसका सम बताना है। तो ये सम तो बहुत इजी है बच्चों आपके लिए, कि ये आपके ये लाइन इस लाइन में क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और ये इस लाइन के अगर पैरेलल है, और ये आपके क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180। इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स सम है 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 है जो करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी एंगल बी इज इक्वल टू 135। ये आपके पास है ए बी सी एंड डी, एबीसीडी आपके पास। अब ये कहते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू 135, ये 135 डिग्री का एंगल दे रखा है, एंगल बी इज इक्वल टू 135 डिग्री एंगल। तो कहते हैं कि फाइंड ऑल मेजर एंगल्स। तो एक्सप्रेशन 13.2 में तो आया था, इनका सम कितना होना चाहिए 180। तो ये कितना जाएगा 45 डिग्री, ये आपका कितना जाएगा, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल टू 135, और ये आपका कितना जाएगा 45 डिग्री। तो ये ऑलरेडी पहले आ चुके, इसलिए इनके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है एबीसीडी के स्क्वायर AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ओ स्ट्रेट द मेजर ऑफ एंगल। देखो ये कहते हैं एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, सो स्क्वायर। ये कहता है कि एबीसीडी इज ए बी सी और डी इज स्क्वायर। ये कहता है कि ये एक दूसरे को कट करते हैं ओ के ऊपर, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ए ओ बी ये जो एंगल है ये आपको कितने डिग्री का होगा, ये आपको प्रूव करके बताना है। तो इस एंगल के लिए ये भी एक स्ट्रेट प्रूव है कि एक
स्क्वायर के अंदर ये जो एंगल होता है ये आपको कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसका प्रूफ भी आपके पास ऑलरेडी है, तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं। हमारे पास प्रॉब्लम में प्रूफ भी तो थे, हम लोग उस प्रॉब्लम के अंदर इसके प्रूफ भी किए थे। तो क्या है कि हम उसका प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे किया था हमने इसका प्रूफ कि ये जो ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। वाई कैसे? क्योंकि ये साइड इस साइड ये क्या है, इक्वल, दोनों साइड का इक्वल, और ये क्या है, कॉमन, और ये जो है ये आपकी क्या हो गई, स्क्वायर है। तो साइड जो सारी की सारी जो साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए डी ओ, इसको क्या लिखोगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए एंड ए डी इज इक्वल टू ए बी। ये तीन बातें लिखी। ये क्या है, गिवन है। ये आपकी क्या कंडीशन है, ये कंडीशन तो गिवन है, ये कॉमन है आपकी, और ये जो है कि ये स्क्वायर है, ये क्या है, गिवन है, ये गिवन है। तो ट्रायंगल ए ओ बी वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए डी ओ। तो जो एंगल है, एंगल ए ओ बी वो इक्वल हो गया एंगल ए ओ डी। ये वाला एंगल इस वाला एंगल क्या होगा, इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। तो बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। तो एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180, इज इक्वल टू 180। यहां से ये इक्वल है तो इसको लिखो बी ओ ए प्लस बी ओ ए 2 टाइम्स इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी ओ ए वो आपको कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। वैसे भी स्ट्रेट था कि ये आपको कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ट्रायंगल के स्क्वायर के अंदर जो लाइन्स होते हैं वो 90 डिग्री पे क्या करते हैं, कट करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल विद, ये कहता है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर 90 डिग्री का यूज होता है ना, तो A B C और D रेक्टेंगल B A D या फिर A B D बोलना है ना, A B D। ये जो है ये एंगल A B D वो आपका एंगल है 40 डिग्री का, A B D ये एंगल आपका रहेगा 40 डिग्री का। तो ये कहता है कि फाइंड द एंगल DBC। तो बहुत इजी तो है ना, we know the angle ABC is equal to 90 degree, is equal to 90। और इसको भी करके लिख सकते हैं एंगल ABD प्लस एंगल DBC is equal to 90। This angle is 40 प्लस DBC is equal to 90। तो DBC is equal to 50 डिग्री। तो एंगल DBC वो कितना हो गया, 50 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रीड कर लो, इसको मदद कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th कि द साइड ABCD of a parallelogram ABCD are bisect E and F through that EBFD ये पैरेलल। देखो ये कहता है कि ABCD ये आपके पास पैरेललोग्राम है पहले से, A B C और D ये पैरेललोग्राम, राइट। अब क्या है कि AB के ऊपर कट करता है AB को E पे, यहां पर इसको क्या कहां कट करता है, ये इसका मिड पॉइंट है E, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, इस पे क्या करता है, कट करता है। और ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है F, ये यहां पर कट करता है,
ये यहाँ पे कर सकते हैं। तो डी ई बी एफ डी ये पैरेललोग्राम है, ये प्रूव कर। तो हमारे पास क्या था, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये केवल था। तो हम लिखेंगे कि ए बी पैरेलल है सी डी के। हम क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये लिखेंगे। अब क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये भी क्या होगा, आपका पैरेललोग्राम होगा। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये भी तो होता है पैरेललोग्राम में कि ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी इक्वल है सी डी के। इसका हाफ कर देते हैं दोनों तरफ, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, दोनों तरफ हाफ कर दिया। तो हाफ ऑफ ए बी का मतलब क्या है, बी, क्योंकि ये और ये आपस में क्या थे, इक्वल थे, बाइसेक्ट कर रहे थे। तो ये लिख दिया हमने बी इक्वल हो गया किसके, डी एफ के। ये बात नहीं समझ में तो दोबारा देखो, क्या है कि जो ए ई है और बी ई है वो इक्वल है, यहां से डी एफ है और एफ सी है वो भी इक्वल है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर ए बी इक्वल है सी डी के, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इसके बाइसेक्टर्स है, हमने दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई किया। हाफ ऑफ ए बी, इस साइड का हाफ क्या कहलाएगा, या तो ए कहलाएगा या बी कहलाएगा, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने जरूर, हमें जिस चीज की जरूरत है वो तो लिखेंगे, हमें बी की जरूरत, हमें बी लिखे, और यहाँ पर क्या लिखा, डी एफ, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गए, और ये बी ई है, फिर ये पैरेलल हो जाएगा डी एफ के। सो ई बी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। आसान था, बहुत ज्यादा आसान था, ये हार्ड बिल्कुल नहीं था। ध्यान से इसको देखोगे तो ये चीज क्या थी आपकी, आसान ही थी, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है कि P and Q are the midpoint of trisection of a diagonal BD of a parallelogram ABCD. Prove that CQ is a parallel to AP and also prove that AC is bisector of AP. देखो ध्यान से, ये आपके पास पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी, ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। ये आपके डायगोनल्स है, ये आपका क्या है, डायगोनल्स है, जो ओ पे क्या करते हैं, इस बीडी के ऊपर एक तो क्या दे रखा है पी, एक तो क्या दे रखा है आपके पास पी, और एक दे रखा है क्यू। ये आपके पास पी पॉइंट है और ये आपके पास क्यू पॉइंट है, जो इसको तीन हिस्सों में इक्वल डिवाइड करते हैं, तीन हिस्सों में इक्वल क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लो, ये ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, तो सुनिए ये ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करा देते हैं और इसको इससे। तो ये प्रूव करके दिखाना है हमें कि जो ए सी क्यू है वो ए पी के क्या है, पैरेलल है। इट मींस हम ये प्रूव करना है ए पी सी क्यू ये पैरेलल है, ठीक है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन क्या है वो लिखते हैं, गिवन क्या है वो लिखते हैं। गिवन हमारे पास है ए बी ए ओ इज इक्वल टू ओ, ये इसके इक्वल है। OB इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OB, एंड ये भी गिवन है कि BP इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू QD, ये भी क्या आपके पास इक्वल है, ये आपके पास क्या है, इक्वल गिवन है। हमें प्रूव करके देखना है, तो यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे कि BP इज इक्वल टू QD, BP इज इक्वल टू QD। तो BP को क्या लिख सकते हैं, BP को लिख सकते हैं हम BP इज इक्वल टू QD, और ABCD पैरेललोग्राम था तो यहां से लिखेंगे OB इज इक्वल टू OD,
इसको लिख सकते हैं कि OB माइनस BQ और OD माइनस QD। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, और हमें करना है सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, तो आपके पास ये बन के आ गया OP इज इक्वल टू OQ। ये OP क्या हो गया आपका, इसके इक्वल हो गया। तो ABCD इज इक्वल APCQ इज ए कोऑर्डिनेटर, ये आपका कोऑर्डिनेटर है, और इसमें AO है वो इक्वल है OC और OP है वो इक्वल है OQ के। ये आपस में क्या है, इक्वल दे रखे हैं, ये आपस में इक्वल है। तो APCQ इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो AP है वो पैरेलल हो जाएगा CQ के, और AQ है वो पैरेलल हो जाएगा PC के। बोलो। और जो आपका सेकंड का जो आंसर था, आल्सो शो दैट AC एंड AC इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये इसके इक्वल आ गया, तो ये इसको बाइसेक्ट भी कर गया। दोबारा से ये कह रहा था कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, P and Q points are on BD diagonal which is trisect this diagonal। इसको ट्राइसेक्ट करता है। तो आपको ये प्रूव करना था कि ये जो AP है ये इसके क्या है, पैरेलल है। ये प्रूव करके दिखाना था। तो गिवन हमारे पास ये है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। तो ये क्या होगा, इक्वल होंगे। एंड BP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू CQD, ये आपके पास गिवन था। और यहाँ से हमने लिखा कि BP इज इक्वल टू DQ, ये हमने लिखा, और ये हमारी इस कंडीशन में था। इसमें से ये घटा दिया, यहाँ से OPBC को आ गया, OQB को आ गया। ABCD क्या है, आपका कोऑर्डिनेटर है, और ये दो अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। अगर कोऑर्डिनेटर के अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम फर्स्ट फ्लोर से। तो AP इज इक्वल टू CQ और BQ इज इक्वल टू AC, और हमें सिर्फ ये दिखाना था। क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस को क्या कर लो, आप नोट डाउन कर लो। इनके बचे हुए क्वेश्चंस को हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ABCD इज स्क्वायर, ABCD इज स्क्वायर, EFGH आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB BC CD एंड DD। तो ये क्या है, आपके पास एक पैरेललोग्राम स्क्वायर है। ये क्या आपके पास स्क्वायर है, A B C एंड D। ये आपके पास क्या है, स्क्वायर है। इसमें क्या है कि AB जो साइड है इसके ऊपर मिड पॉइंट्स गिवन है, E F G और H, इनको मिलाया गया है ऐसे। ऐसे मिलाया गया। ये कह रहा है कि AE ये A इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू CJ और इज इक्वल टू DH, ये इक्वल है। लेट कर लो कि ये आपके Y है, ये आपकी साइड क्या बची, जो बची वो Y। ठीक है, ये आपके पास दिया। तो ये कहना प्रूव दैट कि जो EFGH है वो भी क्या है, स्क्वायर है। तो हम दो ट्रायंगल यूज करते हैं इसमें क्या, इन ट्रायंगल AEH ये एंड ट्रायंगल BEF। तो इसमें क्या है, AE इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू X, ये तो आपके पास क्या है, गिवन है। और AH इज इक्वल टू BEY, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, बाय कंडीशन, ये भी गिवन है आपके पास, राइट। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारा क्या है, राइट एंगल स्क्वायर है। तो ट्रायंगल AEH वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BEF। इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3
बाय सिंप्लिसिटी, ये सिंप्लिसिटी से आगे बोलो। तो क्या करेंगे कि ये सिंप्लिसिटी से तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 और एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90। इनका सम कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। अब रिप्लेस कर देते हैं 4 को तो 3 से और 2 को 1 से, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 आपका कितना आ गया 90। ये जो एंगल है ये आ गया 90। सिमिलरली करिए ये एंगल भी 90 का, ये एंगल भी 90 का और ये एंगल भी आ गया 90 का। ये एंगल क्या हो गया आपके 90। और ये जो साइड है ये इस साइड एरिया है इक्वल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी से लिख सकते हैं ना कि EX इज इक्वल टू EF और बाकी भी आ जाएंगे। सो EF GH इज ए स्क्वायर, तो ये आपका क्या बन जाएगा स्क्वायर। दोबारा से देखो क्या था कि ABCD पहले से स्क्वायर था, ये साइड इस साइड इक्वल थी, इस साइड इक्वल थी, इस साइड इक्वल थी, तो बाकी जो साइड है वो स्क्वायर के तो इक्वल होती ना, तो ये जो साइड है ये y नेगेटिव पे, ठीक है। तो A इज इक्वल टू BF, AH इज इक्वल टू BE और एंगल A एंगल B इक्वल था। हमने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या दिखा दी कॉन्ग्रुएंट दिखा दी। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, राइट। ये एंगल्स भी क्या हो गए आपके इक्वल हो गए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दो एंगल है 1 और 3 का सम कितना हो गया 90 और 2 और 4 का क्या हो गया 90। इन सभी का सम करके देखा तो कितना आया 180। तो पहले से ये था कि एंगल 1 तो 2 के इक्वल था और 3 4 के इक्वल था, तो हमने इन सभी को 1 और 4 में क्या करते रिप्लेस कर दिया, तो 1 और 4 एंगल आ गए 90 का। ये एंगल और ये एंगल का सम आ गया 90 का, तो बीच में जो एंगल बच गया ये कितना हो गया 90 डिग्री, स्ट्रेट लाइन थी। तो अगर ये 90 का है तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 और ये चारों अगर 90 के हैं तो ये क्या बन गया आपका स्क्वायर हो गया। नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस, EABF इज ए स्ट्रेट लाइन। देखो पहले तो रोम्बस बनाओ, पिक्चर तैयार हो जाएगी, क्वेश्चन होना स्टार्ट करो। ABCD इज ए रोम्बस। ये कहता है कि EABF यहां से कोई ऐसा ही EABF इज ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। क्या कह रहा है कि सच दैट कि EA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BF। प्रूव दैट ED एंड FC तो इनको ज्वाइन करो। ठीक है, FC when produced meet at right angle, ये आगे जाके राइट एंगल को क्या होती है मिल जाती है, ये राइट एंगल को मिल जाती है, यहाँ पर जाने के बाद ये राइट एंगल की क्या होती है मिल जाती है। इसको मानते हैं पॉइंट क्या आपका G, ये आपका पॉइंट हो गया। तो ये आपको क्या करना है प्रूव करके दिखाना है कि कैसे इसको करोगे, राइट एंगल के ऊपर ये मीट होगी। तो कैसे करोगे, देखो ये हो गया। अब इसके डायमेंशंस को कर देते हैं, इनके डायमेंशंस को करा दो ऐसे, और ये O के ऊपर क्या करता है कट करता है। तो ABCD एक रोम्बस है, तो ये डायगोनल 90 डिग्री में कट करते हैं और ये इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। तो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखो कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD एंड एंगल AOB और एंगल DOC और एंगल DOA और यहाँ पर लिखो एंगल BOC, वो सारे के सारे हो गए
सारे एंगल क्या हो गए आपके 90 डिग्री। ठीक है, ये आपके एंगल क्या हो गए 90 डिग्री के ऊपर। तो हम यहां से ट्राइंगल लेके चलेंगे BDE, ट्राइंगल BDE, और इसमें O एंड A, ये O और ये A आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड O एंड B मिड पॉइंट्स है। तो O किसका है BD का एंड EB का। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स है, ये मिड पॉइंट्स है तो OA पैरेलल हो जाएगा, OA इज पैरेलल टू OBE, और यहां से OC है वो पैरेलल हो जाएगा किसके BG के। ठीक है, और इसी तरह से सिमिलरली करके हम क्या कर देंगे कि इन ट्राइंगल ACF ट्राइंगल में लेके चलेंगे। तो इसके अंदर भी कर देंगे, इसके अंदर क्या करेंगे कि B एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AF एंड AC साइड होगी। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, यहां से OC है वो आपका पैरेलल हो जाएगा किसके BF के, और फिर नहीं आएगा, यहां से आ जाएगा आपका OB इज पैरेलल CF और OD इज पैरेलल टू DJ। बस ये दो कंडीशन यहां से आप देखते पड़ेंगे कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल। तो जो आपका ये क्या है DOGC, ये क्या बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम, ये क्या बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स है वो आपके कितने हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स पे क्या करते हैं सब, तो अपोजिट एंगल्स का सम आ जाएगा आपका यहां से एंगल DOC इज इक्वल टू DGC, DOC इज इक्वल टू DGC, इन दोनों का सम कर दो। तो एंगल DOC प्लस DGC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो टू टाइम्स ऑफ एंगल DGC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, और यह आ जाएगा DGC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ये क्वेश्चन था।